उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित सुंदरम पैलेस में स्वाभिमान संघ की तरफ से संघ की वार्षिक रिपोर्ट पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस गोष्ठी में कई वरिष्ठ समाज सेवकों ने इस विषय पर अपने बहुमूल्य विचार रखे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का संदेश भी दिया। बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि बात सही है, ऐसा नहीं। मैं 24 सितंबर की बात बता रहा हूँ। पीएमसी में महाराष्ट्र में नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए में काम हो रहा है और उस पे रिजर्व बैंक ने अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के विचार है। अगर आप लोग सभी सहमत हो तो ठीक है। हमारा समाज अभी भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया है जिस पर हम सोच और विचार बनाकर चलते रहे हैं और हमारे जिन्होंने ये संघर्ष किया है वहाँ तक ले जाने के लिए शिक्षित अगर होंगे तभी अपने अधिकारों को हम जान सकते हैं और अपने विचारों को आगे ले जा सकते हैं। हमें तो अपना यही नहीं पता कि हम किस बारे में बात करते हैं या हमारे अधिकार क्या है या हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें उस शिक्षा की ओर जाना होगा जो हमसे वंचित है। हम उससे वंचित हैं, शिक्षा हमें पूरी तरह से नहीं मिल रही। कंट्रीब्यूशन, अगर हमारा फाइनेंशियली हम ये कहते हैं कि कुछ सपोर्ट हमें करना पड़ रहा है तो उसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा अपना सहयोग कर सकते हैं। और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, एक छोटा छोटा सा सहयोग बहुत आगे तक ले जा सकता है। और ये प्रोग्राम आज का 2 भाग में विभाजित है। जैसा कि अभी सोसाइटी की मीटिंग का कार्यक्रम हुआ और दूसरा जो सेकंड पार्ट है इसका बहुजन स्वाभिमान संघ का, उसका 11:30 बजे का टाइम है, वो भी स्टार्ट हो गया है। मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो यानी कि पहले बताया है कि जो चमक दमक है उसमें नहीं हमको विश्वास करना है, हमें जो है फैक्ट्स में विश्वास करता है। अभी जो मोदी जी का भी कार्यक्रम हुआ, मोदी होड़ी करके जो कार्यक्रम चला है उसमें भी बहुत बड़ी चमक आप लोगों को दिखाई गई और ऐसा करके दिखाया गया कि शायद जो है दुनिया में ये पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। जबकि आज टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था सुबह मॉर्निंग में, तो उसमें ये दिखाया गया कि सिर्फ वो जो है एक राजनीतिक स्टंट था। स्टंट ये था कि जब जो है पहले चुनाव हुआ यूएस में, हिलरी क्लिंटन और जो है ट्रंप के बीच में मुकाबला था, तो उस इलेक्शन में जो वहाँ भारतीय लोग रहते हैं अमेरिका के अंदर, ट्रंप को केवल 14% वोट मिले थे और 86% जो है क्लिंटन को मिले थे। अमेरिका में इतने बड़े बेवकूफ़ लोग नहीं हैं कि वो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करते हैं, तो उनको यानी ट्रंप को भी लगा कि इससे बड़ी भीड़ मेरे लिए मिलेगी नहीं, तो इसलिए ट्रंप ने जो है वहाँ जाना अच्छा समझा। और ट्रंप तो एक राजनीतिक आदमी है और बिजनेसमैन है वो। रिपोर्टर संघ ने क्या क्या काम किए जो भी हो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आप सभी का आज दिनांक 29 सितंबर 2019 को बहुजन स्वाभिमान संघ की वार्षिक आम सभा में स्वागत है। विषय सूची के अनुसार संघ द्वारा वर्ष 2019 के दौरान किए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, हमने एक टॉपिक पर कुछ जो है कैडर कैंप चलाए थे, तो मैं उसकी डिटेल्स दे रहा हूँ। संविधान बचाओ देश बचाओ विषय पर निम्नलिखित बस्तियों में कैडर कैंपों का आयोजन किया गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम जो ये संस्था चला रहे हैं, दोनों संस्थाएं चल रही हैं, इनका उद्देश्य समाज सेवा है। हम सभी लोग महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरित हैं और उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलते हुए इस समाज की जितनी भी सेवा हो सकती है उसे करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन
महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 1935 में जो घोषणा की थी उसको कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने समाज की जगह जगह पर मीटिंगें ली थी और समाज को तैयार किया था। तभी वो अपने उस महान कार्य में सफल हो पाए थे जो उन्होंने सोचा था, धार्मिक भी और सामाजिक भी। वहीं इस संस्था से जुड़े लोगों द्वारा उनके कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया ताकि और लोगों में इस तरह के कार्यों को करने का साहस मिले। स्वाभिमान संघ की इस वार्षिक आम सभा में दूर दराज से आए संघ के लोगों ने सभा में आकर अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। ये एक्चुअली जो है मीटिंग है, यहाँ हमारी एक जो है थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी चलती है जिसका नाम है विकासशील थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। इसका काम है कि वो लोगों को जो इकोनॉमिकली पुअर हैं या जिनके पास संसाधन नहीं है, आर्थिक साधन कम है, उनको ये सोसाइटी सस्ते ब्याज दर पे लोन देती है। तो 2 लाख रुपए तक का लोन देती है जिसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10.2 है। आज जो किन किन विषय पर बात रखी गई और स्वाभिमान संघ की तरफ से भी कुछ अखबार का बारे में जानकारी दी गई, वो क्या मामला है? इसी प्रोग्राम के में हमने 4 मीटिंगें रखी हैं इस प्रोग्राम में। एक तो हमारी जो विकासशील थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी है उसका प्रोग्राम है, उसका वार्षिक मीटिंग है जिसको हम जो है जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं, वो है जिसके अंदर जो है लेखा जोखा, लोगों के विचार, लोगों से सहयोग की अपील, ये सारी बातें करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा इसका है बहुजन स्वाभिमान संघ, जो एक सामाजिक संस्था है, रजिस्टर्ड है, वो समाज में जो है जन जागरण फैलाने का काम करता है। अखबार उसका एक निकलता है, लोगों में कोने कोने में इधर उधर घूम घूम के कॉर्नर मीटिंग लगा के लोगों को जागरूक करता है और अत्याचार और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए उनको प्रेरित करता है। कुछ लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें शील्ड से और सम्मानित किया गया है। आखिरकार उनको किस लिए सम्मान दिया गया? उनको सम्मान इसलिए दिया गया है कि वो जो अखबार निकलता है उसको निस्वार्थ, बिना किसी फीस के, बिना किसी जो है कमीशन के, वो अखबार दफ्तर से ले, यानी बहुजन स्वाभिमान संघ के ऑफिस से लेके अपने अपने इलाके में बांटते हैं, घूम घूम के बांटते हैं। आपने देखा होगा सभी जो है सीनियर सिटीजन है, कोई 65 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 80 साल का है, वो लोग जो हैं उसको अखबार को बांटने का काम करते हैं। इसलिए उनको उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित किया। कोई एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि उसमें अभी बुजुर्ग लोग जो है आपको रास्ता दिखा रहे हैं, नौजवान सामने आए और नौजवान भी समाज का काम करने में पूरी भूमिका निभाए जो है। अब जो समाज आंदोलन रहता है अपने अधिकारों के लिए, वही समाज जिंदा रहता है, वही देश का जागरूक समाज है। बाकी सब समाज जो अपने अधिकारों के लिए ना जानकारी रखते हैं, ना आंदोलन चलाते हैं, वो मुर्दा समाज होता है, उसका कुछ हो नहीं सकता। सीपी सिंह जी, यदि बात करी जाए, आज जो ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या आयोजन किया गया है और क्या इसका उद्देश्य रखा गया है? जो हमारी आज की जो मीटिंग है, पहले नंबर पर जो हमारा एक संस्था है बहुजन स्वाभिमान संघ जी, तो उसकी साल में जो एक सरकारी नियम के अनुसार एक वार्षिक बैठक होना जरूरी है। तो पहले नंबर पर हमने अपनी वार्षिक बैठक की है और उसमें सभी सदस्यों को बुलाया है। जो हमने पूरे साल में जो भी कुछ कार्यक्रम किए हैं उसका हमने पूरे डिटेल में सब लोगों को बताया है और उसके साथ ही हमने जो भी हमारी संस्था की वित्तीय स्थिति है, जो स्टेटमेंट है, वो पूरा हमने विवरण जो है सारे सदस्यों को पूरी आम सभा को दिया है और वो मीटिंग फॉर्मल तरीके से ख़त्म हो गई। और उसी के साथ हमारा एक बहुजन स्वाभिमान समाचार हिंदी साप्ताहिक पत्र निकलता है, तो उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो समाचार पत्र जो है पूरी तरह फैले। तो उसके लिए जो हमारे साथी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो बड़ी निस्वार्थ सेवा से हमारा समाचार पत्र अपने एरिया के जो सदस्य हैं उनको पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल वो निस्वार्थ भावना से वो काम कर रहे हैं, तब वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमने एक प्रयास किया
क्या उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको एक प्रशस्ति पत्र और एक सीट प्रदान की जाए। तो वो काम भी हमने किया है। तो इस तरह जो बहुजन स्वाभिमान संघ की जो एक स्पिरिचुअली जो मतलब मीटिंग होनी होती है, वो मीटिंग तो एंड की तरफ जा रही है। उसके साथ में चूँकि हमारी एक ये सामाजिक संस्था है और अल्टीमेट एम तो जो हमारा जो बहुजन समाज है, अभी भी हालांकि हमारे लोग बहुत कुछ पढ़े लिख गए हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत सारे फील्ड्स में जो नाम कमा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं भी हैं। उसके दो कारण हैं। कुछ तो हमारे लोग अभी आज की तारीख में भी कम जागरूक हैं। नंबर दो, हमारे लोगों को जो हज़ारों साल से पहले दबाने की कोशिश जारी थी, वो कोशिश आज भी जारी है, बल्कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने हम लोगों को दबाने के लिए, हम लोगों को पीछे धकेलने के लिए अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। नए नए तरीके से जो है वो प्रपंच रच रहे हैं। तो हमारा एक सामाजिक दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों को जो वो चलाकियाँ कर रहे हैं उससे सावधान करने के लिए, उनको जागृत करने के लिए हम अपना एक मूवमेंट चलाते रहें। तो हम एक मूवमेंट चला रहे हैं। उसके नए युवाओं के बारे में क्या जानकारी देंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? नए युवाओं के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, कभी हम भी नवयुवक थे। नए युवाओं को देखिए, जो मैं समझता हूँ, अपना जो हमारा एक इतिहास है, हमारा बहुत उज्जवल इतिहास है, उसके बारे में नवयुवाओं को जरूर जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, क्योंकि सब फील्डों में हमारे लोगों को कमांड संभालनी पड़ेगी और कर भी रहे हैं। हमें इस बात के ऊपर गर्व है कि हमारे नवयुवक बहुत सारे फील्ड में टॉप कर रहे हैं और हमारी भी ड्यूटी बनती है कि नवयुवाओं का उत्साह बढ़ाएं। तो मैं नवयुवाओं को उससे मतलब यही निवेदन करना चाहूँगा, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें, जहाँ भी जिस फील्ड में भी काम करें उस फील्ड में अपने कमांड करें, और उसके लिए मैं समझता हूँ उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी। कम से कम बाबा साहब की शिक्षाओं को जरूर पढ़ें। जरूरी नहीं है कि जो नवयुवा हैं बाबा साहब को पढ़ने से वो राजनीतिक बनेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे, लेकिन एक काम करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो बाबा साहब ने सभी फील्ड्स में उनको नॉलेज थी, हर फील्ड के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ कहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी शिक्षाओं से हमको एक प्रेरणा तो मिलती है, हम चाहे किसी भी फील्ड से, नवयुवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको उच्च से उच्च शिक्षा लेनी चाहिए। गौतम साहब, यदि बात करी जाए, आज जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, क्या प्रोग्राम है और क्या इनके मूल उद्देश्य हैं? प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव है आज का जो है, उसका सब्जेक्ट रखा गया है जो प्रेजेंट सिनेरियो में सोशल प्रॉब्लम्स हैं बहुजन समाज के सामने, क्या चैलेंजेज हैं, और उसको जो है आज के प्रेजेंट सिनेरियो में क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं, इस कंटेक्स्ट में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसी के लिए हमने डिफरेंट गवर्नमेंट में जो लोग हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, चाहे जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से उनको बुलाया है एज ए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, चीफ गेस्ट जो है वो अपने यानी कि सामाजिक ज्ञान और सामाजिक अध्ययन के आधार पर, समाज शास्त्र के आधार पर लोगों को जो है अवगत कराएंगे कि ये समस्याएं, ये निवारण होगा उनका। यदि बात करी जाए, कुछ बुजुर्ग लोगों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया, उनका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स जो है, या जो आज जो है स्वेच्छा से वॉलंटरी जो है समाज में जो है विदाउट एनी जो है सैलरी जो है जो समाज में अपना योगदान दे रहे हैं, उससे लोगों को जो है एनकरेज करना, समाज में नवयुवक हैं कि वो आगे आए और जो है समाज के काम को आगे बढ़ाएं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो मुख्य धारा से जोड़ा जा सके? युवाओं के लिए ये संदेश है आज के सिनेरियो में, क्योंकि आज का सिनेरियो बहुत ही जो है अनस्टेबल है और सोशली बहुत ही जो है यानी कि हार्मनी डिस्टर्ब है इस वक्त जो है। उनके लिए ये है कि वो अपना जो है अध्ययन जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की विचारधारा पर आधारित जो समता का सिद्धांत है उसका अध्ययन करें, और जो है लोगों को जो है जो आर्टिफिशियल लाइफ चल रही है आजकल जो है, या मीडिया के द्वारा लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, उससे जो है केयरफुल रहें और समाज में कंस्ट्रक्टिव काम करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाएं। वहीं इस सभा का आयोजन करने का उद्देश्य कमेटी से जुड़े लोगों को एक साथ जोड़ना और कमेटी से जुड़े लोगों के सुझाव जानना, ताकि कमेटी को एक नई दिशा की ओर अग्रसर कर सके। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया,
पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।